है स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय लाया हूं आपके लिए मेंटल स्टेबिलिटी हीलिंग। स्टूडेंट, अभी तक आपने 3 टेक्निक सीखी। एक मेमोरी रिकॉल पावर, दूसरा रीडिंग और राइटिंग स्पीड और तीसरा फोटो क्लिक मेमोरी। अब मान लीजिए कि आपने अपने तरफ से अपना 100%, 200% या 1000% देने की पूरी कोशिश की। मेमोरी रिकॉल, रीडिंग राइटिंग स्पीड और फोटो क्लिक मेमोरी। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना निकला तो, या फिर एग्जाम का वो दिन आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग ही निकला तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या होगी? क्या आप ठीक से वो पेपर लिख पाओगे? अपना 100% दे पाओगे? जरूर दे पाओगे इस टेक्निक को सीखने के बाद। स्टूडेंट, मार्शल आर्ट में, स्पोर्ट्स में, आर्मी में, मेडिकल फील्ड में और बहुत से फील्ड में ये टेक्निक सिखाई जाती है कि अगर कुछ भी आपके फेवर में ना हुआ तो आप क्या करोगे? या तो आप हार मान लोगे या आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। मैं तो यही कहूंगा कि अगर हारना ही है तो भी थोड़ा शान से हारेंगे। सामने वाले का पसीना निकल जाना चाहिए हमें हराने में। खुद मार्शल आर्ट किंग ब्रूस ली ने यह कहा था कि अगर आपको मार्शल आर्ट में, फाइट में अगर जीतना है तो अपना दिल, अपना दिमाग एकदम शांत रखना पड़ेगा। तभी आप नेक्स्ट मूव जो है वो प्लान कर सकते हो और जीत सकते हो। यही टेक्निक कैप्टन कूल ने अपने स्पोर्ट्स में आजमाई और रिजल्ट हम सबके सामने है। एक बेस्ट प्लेयर, एक बेस्ट कैप्टन जिन्होंने कई बार अनबिलीवेबल रिजल्ट निकाल कर दिए हैं। तो चलिए हम भी अपने दिलो दिमाग को उस तरह से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं ताकि फाइनल एग्जाम में या अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में कभी भी अगर ऐसे उतार चढ़ाव आए तो हम इमोशनली और मेंटली बैलेंस रह पाए, स्टेबल रह पाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। चलिए एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए और अपनी आने जाने वाली सांसों को पहले ऑब्जर्व कीजिए। अब हम अपने दिलो दिमाग को रेडी करने के लिए, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए एक छोटी सी प्रेयर बोलेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं। मैं जय का आभारी हूं। यहां आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे पेरेंट्स का आभारी हूं। धीरे धीरे अपनी सांसों को एक रिदम में रखते हुए हर एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग करते रहना है। पहले अपना राइट हैंड अपने नेवल पॉइंट से 2 उंगल नीचे, आपके बेल्ट का क्लिप आता है वहां पर, तो फिर लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। धीरे धीरे सांसों को वहां ले जाने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आपके सांसों की लेंथ बढ़ती जाएगी, आपके सर के ऊपर वाले हिस्से में वाइब्रेशन, झंझनाहट या हल्का सा एक भारीपन महसूस होने लगेगा। मतलब कि हमारी स्विच ऑन हो गई है। एकदम आराम से और शांति से सांसों की रिदम एक लय में धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे और जो एनर्जी आपको अपने सर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस हो रही है
धीरे धीरे स्प्रेड होने देंगे हम अपने दोनों दिमाग में, पीछे सबकॉन्शियस माइंड के साथ। लेफ्ट और राइट दोनों साइड के दिमाग और पीछे सबकॉन्शियस माइंड। पहले इन पहले इनकी वायरिंग ठीक से कर लें, क्योंकि इस टेक्निक के लिए इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आपके हाथ अपना काम करेंगे, आपकी सांसें अपना काम करेगी। आप ओमकार चैंटिंग करते रहिए और फोकस अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर रखिए कि वहां क्या एक्टिविटी हो रही है। धीरे धीरे उस एनर्जी को अपने पूरे चेहरे के आसपास स्प्रेड होने दीजिए, या फिर अपनी हर एक सांस के साथ उसे स्प्रेड करते जाइए। क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हमारे फेस एक्सप्रेशन भी जरूरी है। हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारा फोरहेड हमारे हर एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों दिमागों के साथ साथ पूरी बॉडी को भी उस अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते जाएंगे। गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को अपने हाथों की पोजीशन पर ही ले जाना है। धीरे धीरे जो एनर्जी आप अपने चेहरे के आसपास महसूस कर पा रहे हो, उसे अपने गले पर, अपने शोल्डर पर लाना है। जैसे आर्मी में एक कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो क्रिटिकल सिचुएशन में भी रास्ता निकालने की जो टेक्निक है वो हमें यहाँ से मिलेगी। अगर दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते तो खिड़की से नहीं निकल सकते तो वेंटिलेशन से, कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो जरूर होता है। तो यहाँ पर हमारा आईक्यू लेवल इस लेवल पर वर्क करेगा, किसी भी सिचुएशन में से बाहर आने के लिए।
ना कि उस सिचुएशन में रहकर रोने धोने के लिए। धीरे धीरे उस लाइट को हम अपने शोल्डर से अपने चेस्ट एरिया पर लाएंगे। क्योंकि सिचुएशन जब हमारे फेवर में नहीं होती है, कभी कभी हमें भी अपने डिसीजन पर डाउट आता है, लेकिन यहाँ हमें वो हिम्मत, करेज, पावर मिलेगा सिचुएशन को फेस या उसे हैंडल करने के लिए। हर एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग, हर एक सांस के साथ इस एनर्जी को अपने पूरे लंग्स एरिया में, शोल्डर पर, दोनों हाथों की हथेलियों में स्प्रेड करते जाएंगे। एक ही झटके में नहीं, एकदम आराम से हर एक सांस के साथ धीरे धीरे जो आपकी स्पीड है उस हिसाब से आगे बढ़िए। गहरी सांस लेते हुए फिर से अपनी सांसों को अपने हाथों की पोजीशन तक ले जाएंगे और उस एनर्जी को, उस लाइट को हमारे चेस्ट एरिया से स्टमक एरिया तक आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है तब सबसे पहले स्टमक में ही क्रेविंग होने लगता है। तो अगर ये बैलेंस रहा तो बॉडी के दूसरे पार्ट अपने आप बैलेंस रह पाएंगे। एक बार फिर से गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को अपने हाथों की पोजीशन पर ले जाइए। हर एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग करते हुए उस एनर्जी को धीरे धीरे हम अपने लोअर स्टमक एरिया में ले जाएंगे।
जहां हमारे हाथ हैं। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ये पोजीशन आपको हिम्मत, करेज, फोकस सब देगी। बस अपने आप पर भरोसा रखिए। जैसे आप डिसीजन लेंगे वैसा ही रिएक्शन आपकी बॉडी करेगी। या तो भाग जाइए या तो बैठ जाइए। एक बार फिर से गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को अपने हाथों की पोजीशन पर लाइए। कंटिन्यू वहीं पर रखेंगे। हर एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग भी करते जाएंगे। धीरे धीरे उस एनर्जी को, उस लाइट को हम अपनी पूरी बॉडी में एक्सपांड करेंगे। कमर से लेकर पैरों के तलवों तक। फिर पूरा फोकस अपने दोनों हाथों पर। वहां से ही पूरी बॉडी में उस लाइट को एक्सपांड करते जाएंगे। कारगिल वॉर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि जहाँ सब कुछ दुश्मन के फेवर में था, फिर भी हमारे जवानों ने खुद को स्टेबल रखा और नया रास्ता निकाल के भी जीत हासिल की। बहुत कुछ खोया भी, लेकिन बहुत कुछ पाया भी। मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, जो हमारा कल का सब्जेक्ट है।
गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को वापस अपने हाथों की पोजीशन पर ले जाएंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलते जाएंगे। अपने पैरों पर आप रख सकते हो, हथेलियां खुली, सांसें लोअर स्टमक एरिया में। हर एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग। उस एनर्जी को, उस लाइट को पूरी बॉडी के साथ साथ धीरे धीरे बॉडी से बाहर भी एक्सपांड करते जाएंगे। ताकि नेचर भी हमें हमारे डिसीजन पर हेल्प करे। दोनों में से अगर किसी हाथ में आपको ज्यादा वेट महसूस हो रहा हो, तो जैसे हाथ धोने के बाद हम अपने हाथ चटकते हैं, ठीक वैसे ही अपना वो हाथ चटक दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा जो एनर्जी आई होगी वो रिलीज हो जाएगी। गहरी सांस लीजिए और अपनी सांसों को धीरे धीरे थर्ड आई पर ले आइए। फोकस भी थर्ड आई पर। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। 3 बार उसे थोड़ा प्रेस करेंगे, ताकि लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड ये एनर्जी इक्वल पोजीशन में आ जाए। स्टेबिलिटी फिजिकली और मेंटली दोनों होनी चाहिए। डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड करेंगे, पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, ओम का चैंटिंग करते हुए एक हाथ सर पर, गहरी सांस लेते हुए राइट हैंड अपने सर पर, लेफ्ट हैंड फोरहेड पर। ओमकार चैंटिंग करेंगे और फिर हमारा राइट हैंड हमारे गले पर, लेफ्ट हैंड हमारी छाती पर। एक गहरी सांस और ओमकार चैंटिंग करते हुए राइट हैंड हमारे नेवल पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। एक बार फिर से गहरी सांस और ओमकार चैंटिंग करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आएंगे। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर अपने हाथ, अपनी आंखें खोल सकोगे। तो दोस्तों, मेंटल स्टेबिलिटी सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये हमारे एक्शन और रिएक्शन का भी खेल है। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा सिर्फ क्या आपके दिमाग में रहता है, या आपकी आंखों में रहता है, या आपकी पूरी बॉडी उस चीज को रिएक्ट करती है। अगर आप मस्ती में होते हो तो सिर्फ क्या दिमाग में ही वो मस्ती रहती है, आंखों में रहती है, आपकी स्माइल में रहती है, या पूरी बॉडी में रहती है। इसी तरह मेंटल स्टेबिलिटी भी
फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी वैसे ही हमें थॉट्स आएंगे, और जैसे हमें थॉट्स आएंगे वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इसी तरह हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों का स्टेबल होना भी जरूरी है। आई होप आपको ये मेडिटेशन सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।